द्वारका के राजा भगवान श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की कहानी अमर प्रेम की मिसाल है। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे। उनके घर में खाने तक का संकट था। बच्चों के चेहरे पर भूख की झलक देखकर उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी कृष्ण आपके मित्र हैं, आप द्वारका जाइए और उनसे मिलने का आशीर्वाद लीजिए। कुछ कहने की जरूरत नहीं, वे खुद समझ जाएंगे। सुदामा के पास देने को कुछ नहीं था। पत्नी ने पड़ोस से थोड़े चावल उधार लिए, उन्हें एक पुराने कपड़े में बांधा और कहा, इसे मित्र को भेंट दे देना, यही हमारा प्यार है। सुदामा नंगे पांव यात्रा पर निकले। रास्ता लंबा और कठिन था। वह जंगलों से गुजरे जहां पत्थरीली जमीन और सूखे कांटे बिखरे थे। कई बार उनके पैरों में गहरे कांटे चुभ गए। उन्होंने कांटे निकाले और खून से भीगे पैरों के बावजूद आगे बढ़ते रहे। सूरज की गर्मी, रात की ठंडी हवा और भूख प्यास, इन सब मुश्किलों को उन्होंने कृष्ण के प्रेम की याद से सहा। जब वे द्वारका पहुंचे तो वहां की चमक देखकर थोड़ी देर के लिए संकोच हुआ। महल के दरवाजे पर खड़े सैनिकों ने उन्हें रोका। एक सैनिक ने हंसते हुए कहा, देखो तो यह फटेहाल आदमी कहता है कि वह हमारे द्वारका नरेश श्री कृष्ण का मित्र है। राजा भला ऐसे गरीब को पहचानेंगे? दूसरा सैनिक मुस्कुराकर बोला, यह तो मजाक जैसा है। द्वारका के राजमहल में आने का सपना भी इसे नहीं देखना चाहिए। सैनिकों के इस व्यवहार की सूचना भीतर पहुंची। कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी तुरंत बाहर आई और बोली, राजा, श्री कृष्ण के बचपन के मित्र का अपमान करना तुम्हारी भूल है। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण स्वयं दौड़ते हुए बाहर आए। उन्होंने सुदामा को देखते ही अपना राजसी आसन छोड़ दिया और द्वार तक पहुंचकर उन्हें गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कृष्ण ने सुदामा के घायल पैरों को देखा, जहां यात्रा के कांटों ने गहरे निशान छोड़े थे। उन्होंने सुदामा को भीतर ले जाकर उनके पैर धोए और अपने आंसुओं से उन्हें भिगो दिया। कृष्ण ने कहा, मित्र, तुम इतनी तकलीफ झेल कर आए, ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। फिर उन्होंने सुदामा से लाए हुए चावल लिए। वह साधारण भेंट कृष्ण के लिए अमूल्य थी। उन्होंने चावलों का स्वाद लेते हुए कहा, यह तो अमृत से भी मीठे हैं। सुदामा ने कोई मदद नहीं मांगी। सुदामा जब अपने गांव लौटे तो उन्हें पहले लगा कि वे किसी अपरिचित जगह पर आ गए हैं। मिट्टी की झोपड़ी की जगह अब एक सुंदर सजीला घर खड़ा था। रास्ते के किनारे हरे भरे पेड़ थे और आंगन में फूलों की महक फैल रही थी। गांव के लोग सुदामा को देखकर हैरान हो गए। वे आपस में कहने लगे, ये तो सुदामा है, मगर उनका पुराना घर कहाँ गया? ये सुंदर घर तो पहले यहाँ नहीं था। कुछ लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे और बोले, चलो सुदामा का घर ढूंढते हैं, शायद वे किसी और जगह जा बसे हैं। जब सुदामा नए घर के आंगन में पहुंचे तो उनकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने भावुक होकर कहा, स्वामी, यह सब आपके मित्र का वरदान है। हमारे कृष्ण ने हमारी गरीबी दूर कर दी। सुदामा ने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे मित्र कृष्ण, तुमने जो किया है उसके लिए शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। गांव के लोग धीरे धीरे उनके आंगन में इकट्ठा हुए। वे अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यह वही सुदामा का घर है। सुदामा ने मुस्कुराते हुए उन्हें भीतर बुलाया और बोले, भाइयों, ये सब कृष्ण की कृपा है। उन्होंने मेरे लिए धन नहीं बल्कि अपना प्रेम भेजा है। फिर सुदामा ने उन्हें समझाया, सच्ची मित्रता का मूल्य सोना या चांदी से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से होता है। कभी किसी गरीब या साधारण व्यक्ति का अपमान मत करना, क्योंकि ईश्वर विनम्रता और प्रेम में बसते हैं। गांव वाले भावुक होकर बोले, सुदामा, तुम्हारी मित्रता ने हमें सिखाया कि भगवान भी प्रेम और सच्चाई के आगे झुक जाते हैं। उस दिन से सुदामा ने अपना नया घर सबके लिए खुला रखा। वह पहले की तरह सरल जीवन जीते रहे और जरूरतमंदों की मदद करते हुए कहते, मित्रता और दया ही सबसे बड़ा धन है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें।